हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग थ्री फेज सॉफ्ट स्टार्टर के वर्किंग प्रिंसिपल और उसका यूज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से करते हैं वो स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सॉफ्ट स्टार्टर का। सॉफ्ट स्टार्टर एक डिवाइस है जो कि कंडक्टर और मोटर के बीच में कनेक्ट रहता है और इसका काम है स्टार्टिंग के टाइम में इंडक्शन मोटर जो हैवी करंट ड्रॉ करता है उसको लिमिट में करना। तो ये लिमिट में करने के लिए वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है और इंडक्शन मोटर के करंट को लिमिट में करता है। और इसका पर्पस है कि स्टार्टिंग के टाइम में इंडक्शन मोटर पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ रहा है ड्यू टू हैवी करंट उसको रिड्यूस करना और मोटर को प्रॉपर एक्सेलरेट करना और प्रॉपर डी एक्सेलरेट करना ताकि कोई भी जर्क मोटर पे ना आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड है। तो जनरली फोर टाइप के मेथड मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे बेसिक मेथड है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें एक पावर कनेक्टर रहता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट रहता है मोटर से। आप पावर कनेक्टर को ऑन करेंगे तो फुल वोल्टेज मोटर पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये जनरली एक कंट्रोल सर्किट टाइप का स्टार्टर है जिसमें कि कोई भी वोल्टेज का रेगुलेशन नहीं हो रहा है, फुल वोल्टेज हम लोग मोटर पे अप्लाई करते हैं और इसमें स्टार्टिंग करंट मैक्सिमम रहता है रिगार्डलेस ऑफ लोड। अभी दूसरा टाइप है स्टार डेल्टा स्टार्टर जो कि कॉमनली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में और मीडियम रेंज के मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। अभी इसमें स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क को रेगुलेट करने के लिए मोटर को स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार फॉर्म में रन करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग मोटर को स्टार फॉर्म में रन करेंगे तो ईच फेज में वोल्टेज रिड्यूस होके आएगा, तो उससे मोटर का स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा और सम टाइम के बाद जब मोटर आपका नॉर्मल रन करने लगेगा तो हम लोग ये स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। डेल्टा करने से क्या होगा कि मोटर का टॉर्क अच्छा आने लगेगा और मोटर हैवी टॉर्क के लोड को भी रन कर सकता है। तो ये एक बेसिक सा स्टार्टिंग मेथड है जिसमें कि तीन कॉन्टेक्टर यूज किया गया है, एक स्टार के लिए, एक डेल्टा के लिए और एक मेन कॉन्टेक्टर। इसके बाद आता है सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर डुअल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के तरह ही है जो कि मोटर को फुल लोड एप्लीकेशन में स्टार्ट और स्टॉप कराने के काम आता है। इसमें स्टार्टिंग के टाइम में और स्टॉपिंग के टाइम में वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो कि स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग सर्जेस को रिड्यूस करता है। इससे क्या होगा कि मोटर का लाइफ इंक्रीज करेगा, मोटर स्मूथली ऑन होगा, स्मूथली ऑफ होगा और ये एक बेस्ट सोल्यूशन है इन प्लेस ऑफ डुअल स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके बाद आता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है मोटर को कंट्रोल करने के लिए जिसमें मोटर को स्मूथली ऑन कर सकते हैं, स्मूथली ऑफ कर सकते हैं, साथ ही साथ ड्यूरिंग ऑपरेशन मोटर के स्पीड को और टॉर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस सॉल्यूशन है। तो जहां पे हमको फुल रेंज में मोटर को कंट्रोल करना है वहां पे हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोर टाइप के मेथड देखे जहां पे हम मोटर को अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में है। तो हम लोग पहले सॉफ्ट स्टार्टर और अदर स्टार्टिंग मेथड के बीच में कंपैरिजन देखते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप कर्व में देख सकते हैं कि दो कर्व है, एक टॉर्क और स्पीड का कर्व है, दूसरा करंट और टाइम का कर्व है। तो पहले में देखेंगे तो जब आप डुअल स्टार्टर में मोटर को रन करेंगे तो टॉर्क मैक्सिमम रहेगा स्टार्टिंग के टाइम में। इसी तरीके से जब आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऑन करेंगे तो टॉर्क एक मिनिमम लेवल पे रहेगा क्योंकि मोटर आपका पहले स्टार फॉर्म में रन कर रहा है। इसी तरीके से सॉफ्ट स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट जीरो से स्टार्ट होगा और ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा एज पर द सेटिंग। आपने कौन सा पैरामीटर सेट किया उसके हिसाब से टॉर्क इंक्रीज करेगा और सर्टेन लिमिट तक जाएगा आपके सेटिंग के हिसाब से। इसी तरीके से करंट का सेटिंग देखेंगे तो डुअल स्टार्टर के कंडीशन में करंट मैक्सिमम रहता है क्योंकि इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए। और इसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट जो रहेगा स्टार्टिंग का वो कम हो जाएगा क्योंकि मोटर स्टार्टिंग के टाइम स्टार में रन कर रहा है। और इसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर में करंट मिनिमम रहता है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट करके हम लोग करंट को कम करते हैं। तो हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं टर्मिनल के और करंट को भी कम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग कंपैरिजन करते हैं अलग अलग टाइप के स्टार्टिंग मेथड्स का। तो लाइक हाई इंड्रेस करंट को कौन रिड्यूस करता है तो डुअल स्टार्टर हाई इंड्रेस करंट को रिड्यूस नहीं करता है। इसके अलावा सारे मेथड जो भी है स्टार डेल्टा, सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी ये करंट को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा बेरिंग और शाफ्ट पे एक्सेसिव लोड कौन डालता है तो डुअल स्टार्टर इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर थोड़ा सा बेरिंग के और शाफ्ट को हैवी वेयर आउट होने से बचाता है। सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी
मोटर को स्मूथली ऑन करता है और स्मूथली ऑफ करता है, तो ये बेरिंग और शाफ्ट की लाइफ को इंक्रीज करता है। इसी तरीके से अदर पैरामीटर है, लाइक वेरिएबल स्पीड कंट्रोल कौन करता है, तो ड्यूल स्टार्टर नहीं करता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं करता है, सॉफ्ट स्टार्टर नहीं करता है, वीएफडी स्टार्टर अकेला है जो कि वेरिएबल स्पीड कंट्रोल करता है। तो ये था कंपैरिजन शीट, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग-अलग मेथड में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अभी हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो इसमें 2 मोड में ये फंक्शन करता है, एक रन मोड और एक स्टार्ट स्टॉप मोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फेज का सप्लाई आरवाईबी सॉफ्ट स्टार्टर के इनकमिंग में दिया हुआ है। उसके बाद एक फ्यूज है, उसके बाद एक क्वाड्रेटर है जो कि डिसाइड करेगा कि सॉफ्ट स्टार्टर को सप्लाई देना है या नहीं है। इसके बाद थर्मल ओवरलोड और उसके बाद एससीआर लगे हुए, ईच फेज में 2 एससीआर का यूज किया गया है, क्योंकि एक 0 से 180 डिग्री के बीच में वर्क करेगा, दूसरा 180 से 360 के बीच में वर्क करेगा। और यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है जो कि फायरिंग को कंट्रोल करेगा एससीआर के। तो स्टार्ट, जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करना चाहेंगे तो हमारा प्रोसेसर सिग्नल देगा फायरिंग सर्किट को और एससीआर में फायरिंग होगा। तो जिस हिसाब से प्रोसेसर फायरिंग का सिग्नल देगा, उसके हिसाब से एससीआर ऑपरेट होंगे और एक सर्टेन वोल्टेज लाइक 50% ऑफ द फुल लोड आपके मोटर पे अप्लाई होगा और मोटर रन करना चालू कर देगा। तो क्योंकि वोल्टेज हम लोग रिड्यूस किए हैं, तो मोटर स्मूथली ऑन होगा, स्टार्टिंग के टाइम में करंट भी लिमिट में रहेगा। अभी थोड़ी देर के बाद जब मोटर एक सर्टेन स्पीड पकड़ लेगा, लाइक फुल लोड का स्पीड उसमें आ जाएगा, तो ये एससीआर का फायरिंग बंद हो जाएगा और प्रोसेसर सिग्नल देगा बाईपास कॉन्टैक्ट को। बाईपास कॉन्टैक्ट को जब प्रोसेसर सिग्नल देगा तो ये कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट ऑन होने से क्या होगा कि ये जो आरवाईबी सप्लाई था वो डायरेक्टली मोटर पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3 फेज मोटर पे फुल वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। तो मोटर फुल वोल्टेज पे ऑपरेट करने लगेगा। तो ये था पहले स्टार्टिंग में एससीआर स्टार्ट और स्टॉप करने के काम आया, और थोड़ी देर के बाद ये बाईपास कॉन्टैक्ट जो है ये रन मोड में रन करने के लिए काम में आ गया। इसी तरीके से मोटर को जब ऑफ करना रहेगा तो ये बाईपास कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाएंगे और फिर एससीआर में फायरिंग होने लगेगा प्रोसेसर के हेल्प से। फिर थोड़ी देर के बाद फायरिंग धीरे धीरे रिड्यूस होगा, तो टर्मिनल पे वोल्टेज भी रिड्यूस होगा और मोटर स्मूथली डीएसलेट होकर स्टॉप हो जाएगा। तो ये था सॉफ्ट स्टार्टर के वर्किंग का प्रिंसिपल। अभी हम लोग इस वेव फॉर्म से समझते हैं कि एससीआर किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे सिंगल फेज का सप्लाई है और सिंगल फेज का लोड है और 2 एससीआर यूज किए गए हैं। यहाँ पे सप्लाई हमारा इनकमिंग इस तरीके से है जो कि साइनोसाइडल के फॉर्म में है। अभी हम लोग सबसे पहले T1 पे फायरिंग करते हैं अल्फा एंगल के बाद। तो जब हम लोग इस पे फायरिंग करेंगे, अल्फा एंगल के बाद आउटपुट पे वोल्टेज आएगा, फिर वो 180 डिग्री तक रहेगा। उसके बाद हम लोग T2 में फायरिंग करेंगे 180 प्लस अल्फा डिग्री के बाद। तो अगेन थोड़े देर के बाद इसमें वोल्टेज आएगा और लोड में फिर से वोल्टेज आने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पार्ट में जीरो वोल्टेज है लोड के साइड में। तो लोड के साइड में वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू फायरिंग कंट्रोल। तो जैसे जैसे आप इसका T1 और T2 का फायरिंग कंट्रोल करेंगे, वैसे वैसे आउटपुट का लोड वोल्टेज कम ज्यादा होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका सॉफ्ट स्टार्टर वर्क करता है और वो लोड वोल्टेज को कम ज्यादा करता है फायरिंग के हेल्प से। यहाँ पे सिंगल फेज का डायग्राम बना के हमने एक्सप्लेन किया है, सेम चीज 3 फेज के डायग्राम में भी होता है। इसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सॉफ्ट स्टार्टर में पैरामीटर सेटिंग करने के लिए डिजिटल पैनल होता है, उसमें डिजिटल पैनल में डिस्प्ले होगा और कीपैड के हेल्प से आप पैरामीटर के अंदर जाके अलग अलग पैरामीटर का सेटिंग कर सकते हैं। उसमें कंट्रोल करने के लिए कुछ इनपुट आउटपुट के टर्मिनल भी होंगे। इसी तरीके से कुछ सॉफ्ट स्टार्टर सिंपल आते हैं जो कि एनालॉग फॉर्म में वर्क करते हैं, तो उसमें सेटिंग एनालॉग के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट सॉफ्ट स्टार्टर जो कि एबीबी पीएसआर सीरीज का है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसका वर्किंग किस तरीके से वो स्टडी करेंगे। तो एनालॉग सॉफ्ट स्टार्टर जो है वो की सिंपल डिजाइन है क्योंकि इसमें एनालॉग सेटिंग्स है। इसमें 2 फेज कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या है कि एक फेज जो है वो डायरेक्टली लोड से कनेक्ट रहता है और 2 फेज को हम लोग एससीआर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और सॉफ्ट स्टार्ट और सॉफ्ट स्टॉप का ऑप्शन होता है और वोल्टेज को रैंप कितना कराना है उसका ऑप्शन इसमें रहता है। और इसका सेटअप जो रहता है वो भी इजी रहता है क्योंकि इसमें पोटेंशियोमीटर लगा रहता है। एसिलेशन और डी एसिलेशन और वोल्टेज स्टार्टिंग वोल्टेज को सेलेक्ट करने के लिए 3 पोर्ट दिए रहते हैं। और इसमें कोई भी मोटर प्रोटेक्शन नहीं है तो हमको एडिशनल ओवरलोड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बताया कि कॉम्पैक्ट सॉफ्ट स्टार्टर 2 फेज कंट्रोल मेथड पे वर्क करता है। तो ये क्या होता है, ये हम लोग इंटरनल वायरिंग डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर का इंटरनल डायग्राम है।
तो ये L1, L2, L3 ये 3 इनकमिंग साइड है और T1, T2, T3 ये आउटगोइंग साइड है जो कि मोटर से कनेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे एक फेज जो है वो डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट है, मतलब लोड से कनेक्ट है, और दो फेज के बीच में दो एससीआर एक फेज में, दो एससीआर एक फेज में लगे हुए हैं और एक साइड में कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल साइड में A1 और A2 कॉइल है जिसमें आप सप्लाई देंगे तो ये सॉफ्ट स्टार्टर रेडी मोड में चला जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट पे जब आप सिग्नल देंगे तो ये सॉफ्ट स्टार्टर ऑन हो जाएगा, जब सिग्नल हटाएंगे तो ये सॉफ्ट स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से रन का टर्मिनल है, तो रन के टर्मिनल पे आउटपुट वोल्टेज आएगा जब आपका सॉफ्ट स्टार्टर रन कर रहा होगा, अदरवाइज इसमें कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे हमने फेजर डायग्राम बनाया है इनकमिंग साइड का और आउटगोइंग साइड का। तो इनकमिंग साइड में फुल वोल्टेज आ रहा है, तो L1, L2, L3 का फेजर डायग्राम इस तरीके से रहेगा। इसी तरीके से आउटगोइंग साइड में T3 टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट है इनकमिंग से, तो हमने उसको फुल फेस में दिखाया है। इसी तरीके से T1 और T2 पे एससीआर के हेल्प से हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस होके आएगा। तो जब आप तीनों का कंबाइंड फेजर डायग्राम देखेंगे, स्टार पॉइंट को शिफ्ट करेगा और कंसोलिडेटेड हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज आएगा वो इस तरीके से रहेगा। तो आप फेजर डायग्राम से देख सकते हैं कि ईच फेज में वोल्टेज रिड्यूस हो गया इन कंपैरिजन टू इनकमिंग साइड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कॉम्पैक्ट सॉफ्ट स्टार्टर में दो फेज में अगर एससीआर से हम वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं तो फाइनली हम लोग थ्री फेज के वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए इसके पैरामीटर को सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर होते हैं: एसोलेशन टाइम, डी एसोलेशन टाइम और स्टार्टिंग वोल्टेज। तो एसोलेशन टाइम बताएगा कि कितने सेकंड में मोटर को एसोलेट करना है स्टार्ट होने के फुल वोल्टेज तक जाने के लिए। इसी तरीके से डीएसोलेशन टाइम का मतलब ये हुआ कि जब मोटर को स्टॉप कर रहे हैं तो कितने टाइम में वो डीएसोलेट होकर स्टॉप हो जाए। इसी तरीके से स्टार्टिंग वोल्टेज डिसाइड करेगा कि मोटर के टर्मिनल पे स्टार्टिंग के टाइम में कितना वोल्टेज अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे 50% सेटिंग कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग के टाइम में 50% ऑफ फुल वोल्टेज मोटर को अप्लाई होगा। हमारा फुल वोल्टेज 400 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट स्टार्टिंग के टाइम में मोटर पे अप्लाई होगा और वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और एक पार्टिकुलर एसोलेशन टाइम के बाद फुल वोल्टेज मोटर पे अप्लाई हो जाएगा। अभी हम लोग सेम चीज को सॉफ्ट स्टार्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है उसको टाइमिंग डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई है जो कि RYB हमने सॉफ्ट स्टार्टर पे अप्लाई किया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूसली है। इसके बाद दो रीजन में हम लोगों ने A1 और A2 को सिग्नल दिया है, वो हमने यहाँ पे दिखा लिया। इसके बाद स्टार्ट सिग्नल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमने सॉफ्ट स्टार्टर को दिया। जैसे ही स्टार्ट सिग्नल हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर को देंगे वैसे ही आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज आ जाएगा और एक स्टार्टिंग वोल्टेज के साथ मोटर ऑन होगा और स्टार्ट रैंप के बाद फुल वोल्टेज मोटर पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है वो एक्सीलरेशन टाइम है जिसमें कि मोटर का वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से जब स्टार्ट का सिग्नल यहाँ पे चला जाएगा तो मोटर डीएक्सेलरेशन होने लगेगा और स्टॉप रैंप के बाद मोटर स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट सिग्नल हमने दिया हुआ है बट A1 और A2 कॉइल को कोई सप्लाई नहीं दिया है, तो मोटर यहाँ पे ऑन नहीं होगा। फिर इस पॉइंट पर A1 और A2 को सप्लाई आ गया तो जो स्टार्ट सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मोटर फिर से रैंप के साथ स्टार्ट होना चालू होगा और एक्सेलरेशन होने के बाद एक पार्टिकुलर स्टार्ट रैंप के बाद वो फुल वोल्टेज पे ऑपरेट होने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट सिग्नल तो है बट A1 और A2 का सिग्नल यहाँ पे मिसिंग है। इसके बाद तो मोटर सडनली यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज नहीं जाएगा, क्योंकि A1 और A2 के कॉइल में सप्लाई नहीं है, तो आपका सॉफ्ट स्टार्टर कोई भी रेगुलेशन का वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये था टाइमिंग डायग्राम कि सॉफ्ट स्टार्टर, एक बेसिक सा सॉफ्ट स्टार्टर किस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से कुछ सॉफ्ट स्टार्टर होते हैं जिसमें कि तीनों फेज में एससीआर लगे होते हैं, तो वहां पे बेटर वोल्टेज कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं और उसमें एडिशनल सेटिंग्स होती हैं जिसके हेल्प से हम लोग मोटर के पैरामीटर को सॉफ्ट स्टार्टर के पैरामीटर से मैच करा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि एक मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में रन कराना है तो सॉफ्ट स्टार्टर के हेल्प से हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सॉफ्ट स्टार्टर केवल वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के टाइम में, और फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए हमको कॉन्टेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग पावर डायग्राम बना के यहाँ पे समझेंगे कि कनेक्शन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले RYB सप्लाई रहेगा, उसके बाद एक MCB आ जाएगा 3 फेज का, और उसके बाद दो पावर कॉन्डक्टर, एक फॉरवर्ड के लिए
जो कि C1 रहेगा, एक रिवर्स के लिए जो कि C2 रहेगा। यहाँ पे फेज रिवर्सल हो गया, C1 और C2 में से जो भी ऑन रहेगा उसके हिसाब से आइदर RYB सप्लाई सॉफ्ट स्टार्टर को आएगा या RBY सप्लाई सॉफ्ट स्टार्टर को आएगा। इसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर में ओवरलोड का कोई भी सेटिंग नहीं है, तो हम एक ओवरलोड एक्सटर्नल में कनेक्ट कर देंगे और उसको L1, L2, L3 से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आउटपुट में हम लोग मोटर कनेक्ट कर देंगे और A1 और A2 पर हम लोग A2 पर न्यूट्रल लगा देंगे और A1 पे डायरेक्ट R सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट में सिग्नल देने के लिए दो कॉन्टेक्ट, एक C1 का और एक C2 का यूज कर लेंगे। इस सर्किट में C1 और C2 में से किसी को भी हम लोग ऑन करेंगे, तो इस सर्किट के हेल्प से हम लोग स्टार्ट को भी सिग्नल दे देंगे। तो सिग्नल जैसे ही स्टार्ट पे आ जाएगा, सॉफ्ट स्टार्टर को कमांड मिल जाएगा कि हमको ऑपरेट होना है, तो सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को सॉफ्टली स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से जैसे ही यहाँ से सिग्नल मिसिंग होगा, सॉफ्ट स्टार्टर को पता चल जाएगा कि अभी इसको ऑफ करना है, तो ये मोटर को ऑफ कर देगा। ये था बेसिक सा पावर डायग्राम, जिसके हेल्प से आप मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में रन कर सकते हैं और उसमें सॉफ्ट स्टार्टर का भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप का सर्किट ओवरहेड क्रेन में आपको देखने को मिल जाएगा। होप कि आपको सॉफ्ट स्टार्टर का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये कितना हेल्पफुल है मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, और ये एक सुटेबल रिप्लेसमेंट है इन प्लेस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।